बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्रानोमी, अयूब रिसर्च, फैसलाबाद। नाज़रीन, मैं टिंडी के बारे में आपको कुछ मालूमात देना चाहता हूं कि आजकल टिंडी की फसल जो है ना फल दे रही है कि पहले कई दिनों तक जो है ना, बल्कि कई महीनों तक वो अखराजात की बातें ही करते रहे जो गंदम पे हो रहे हैं, कोई आमदन वाली बात भी कर लें। तो इस वक्त जो टिंडी चूँकि फल पैदा कर रही है, इसको कौन सी कुछ बीमारी नुकसान पहुंचाती है या किस हद तक कौन सी खाद डाली जाए ताकि इसकी पैदावार का सिलसिला जो है ना वो मुसलसल जारी रहे। ये गैर मामूली पैदावार दे सकती है। इसकी पैदावार का अंदाज़ा आम लोगों को नहीं है कि टिंडी से कितने ज़्यादा आमदन हासिल की जा सकती है। तो इस सिलसिले में ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका वक्त काश्त जो है ना 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के दौरान है। इससे पहले अगर लगाएंगे ना तो वायरस से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाती है। फेरे के अक़साम का भी फ़र्क है कि आपको चाहिए कि एग्रोटिप हाजी सांज़, इसको वायरस नहीं लगता। अगर इसे 20 अक्टूबर से पहले लगाएंगे तो इक्का दुक्का इसमें भी आता है, लेकिन मजमूई तौर पर दीगर तमाम अक़साम के मुकाबले में वायरस के ख़िलाफ़ इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है। इसका वक्त काश्त जो मैंने बताया इसके गिर्द महदूद रहना तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि 8 पैकेट इसके लगते हैं 800 ग्राम यानी बीज 1 एकड़ में जो है ना। तो बेहतर यही है कि पटड़ियों का फासला 8-9 फुट रखा जाए, क्योंकि दोनों तरफ पौधे काश्त करने हैं। 8-9 फुट के फासले पे रख के 1.5 फुट के फासले पे पौधा काश्त कर चुके हैं ज़मींदार, और वो इस वक्त फल पे है। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए बाद लोगों ने तो मल्च नीचे डाली हुई है, लेकिन गोडी भी करते रहे हैं। और जिसने इस सिलसिले में एक चीज़ मैं आपको गोशगुजार कर दूँ कि इसमें बिजाई के बाद जो है ना डुअल गोल्ड या पेंडिमेथलिन इस्तेमाल करने से ग्रेज़ किया जाए। अगर करनी पड़े, फ़र्ज़ किया जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा मल्च का इंतज़ाम नहीं है, तो पेंडिमेथलिन जो है ना वो 120 मिलीलीटर फ़ी टैंकी, 20 लीटर वाली टैंकी में 120 मिलीलीटर पेंडिमेथलिन डाल के आप स्प्रे कर दें। इसमें टिंडी सेफली उगाती है, जड़ी बूटियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो जाती हैं। इस वक्त टिंडी जो है ना जो अक्टूबर के आखिर में लगी है या नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान लगी है, उसकी उम्र तकरीबन 100 दिन 90-100 दिन के करीब है। इस वक्त 90-100 दिन की टिंडी जो है वो फल भरपूर तो नहीं अभी, लेकिन अभी भरपूर तो टेम्परेचर के साथ आएगा, काफ़ी हद तक वो फल पैदा कर रही है। इसमें आजकल जो तदबीर उसके ऊपर की जा रही है कि सर्दी से बचाव के लिए, अब तो पहले धुंध थी ना, तो धुंध के दिनों में तो उससे शीट को उतारना जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं ठीक था। तो अब दिन के औकात में शीट को उतार दिया जाया करे, ये ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और रात को दोबारा जो है ना ये शीट इसके ऊपर चढ़ा दिया करे। ये वस्त फरवरी तक ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। वो टेम्परेचर के हिसाब से वो इसका ख्याल रखना है कि जब अगर तो मौसम जल्दी तब्दील हो जाए तो 15 फरवरी से पहले भी शीट को मुस्तकिल तौर पर उतारा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना 15 या 20 फरवरी के दौरान इसको उतार देना है। आजकल जो है ना ये मिसाल के तौर पर 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो पीरियड गुजर रहा है, इसमें अगर एग्रोटिप वैरायटी काश्त की गई है ना, तो आप अंदाज़ा करें कि हर तीसरे दिन 125 शापर जो है ना ये इससे उतर सकते हैं। हालांकि सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन सर्दी का तोड़ आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे खेत में वो जो शापर जो है ना वो इस तरह रखा होता है कि वो रोज़ाना ऊपर दिया जाता है। इसके एक साइड पे उतार के रख देते हैं। आपको पता है कि वो 3 गेज की 3 गेज की सफ़ेद शीट जो है ना वो मुसलसल 2-3 महीने तक इसके साथ ही रहती है। और करना ये है आजकल ये हो कि हर तीसरी चुनाई के बाद 1 बोरी डीएपी, 15 किलो एसओपी और आधी बोरी कैन गुआरा ना भी डालें, 1 डीएपी और 15 किलो एसओपी ये डालते रहें हर तीसरी चुनाई के बाद। जितनी मर्जी पैदावार लेते जाएं, पैदावार का ग्राफ जो है ना इसका अब मुसलसल ऊपर को जाएगा। 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो है ना ये 5वें गियर पे हो जाती है।
हर तीसरे दिन तो नहीं, फिर दूसरे दिन पे आ जाता है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है ना, तो फिर अगर 3 दिन बाद चुनाई करेंगे तो बाद टिंडियाँ काफ़ी मोटी हो जाती हैं। तो एक दिन छोड़कर एक दिन बाद जनाब इसमें से 175 200 शापर जो है ना वो दस्तयाब हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें इसकी पैदावारी सलाहियत क्या है। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब वस्त मार्च के दौरान वस्त फरवरी से वस्त मार्च के दौरान जब ये इसकी पीक प्रोडक्शन होती है, भरपूर फल पैदा कर रही होती है, तो हर तीसरी चुनाई के बाद एक डीएपी और आधी बोरी एसओपी ये मिला के डालते रहें। कुल वस्त दिसंबर से लेकर वस्त मार्च तक या मार्च के आखिर तक 7 से 8 बोरी डीएपी जो खाद जो है ना इसको खिलानी है, क्योंकि ये डीएपी ओरिएंटेड है। ये यूरिया तो इसको टच ही ना दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन नाइट्रोजन किसी फार्म में आए, थोड़ी मिकदार में ज़रूर आए। वो साफदार डीएपी की सूरत में भी आ रही है, कैन ग्वारा भी वक्तन फ़क्तन डाली जा सकती है। अब आ गया कि इसको इस वक्त क्या ज़रूरत है, जो हमने ये वीडियो जो रिकॉर्ड करा रहे हैं, ख़ास तौर पर क्या प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम ये है कि इसको इस तरह के मौसम में जब टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में और धूप भी लगे, रात को शीट भी ऊपर डालते हैं, किसी दिन के वक्त भी पड़ी रह सकती है, तो ऐसे हालात में ग्रे मोल्ड का अटैक इसके ऊपर होता है। ये सफ़ेद उल्ली एक ग्रे मोल्ड जो है ना उल्ली की किस्म है, जो फल को भी ख़राब करती है और इसके पौधों के मुड्ढों के करीब जो है ना इसके पत्ते भी ख़राब होते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बीमारी की वजह से होता है। ग्रे मोल्ड से बचाव के लिए मेरा यह तजर्बा है कि इसके लिए फोलियो गोल्ड या टॉप गार्ड या स्कोर आप इस्तेमाल करें। फोलियो गोल्ड इस हवाले से ज़्यादा बेहतर है कि इसमें क्लोरोथैलोनिल और मेटल एक्सल जो है ना मौजूद है। मेटल एक्सल जो है ना वो खुश्की पैदा करता है, तो बीमारी आई हुई को भी वो ख़त्म कर देता है। ये अगर खेत में एक ज़रूरी बात बताऊं कि ग्रे मोल्ड आती क्यों है। ग्रे मोल्ड इस वजह से आती है कि खेत में नमी का तनासब ज़्यादा हो जाता है, या तो फसल घनी है, ज़मींदारों ने 4-4 फुट की पटड़ियों के ऊपर लगाई हुई है, उनका ख्याल है कि टिंडी ज़्यादा काद नहीं करती। देखें मैंने 8 फुट बताया है, जितना कद्दू का फासला है उतना इसका फासला बताया है। ये 4 माह तक ये फल देती रहती है और बेलें इसकी काफ़ी आगे तक चली जाती हैं। अगर इससे तो इतनी ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है कि रेट इसका कम भी रहे ना, और इतनी ज़्यादा पैदावार आती है कि घाटा नहीं पड़ सकता। इसके ऊपर 1 था 1.25 लाख के बाद दफ़ा 1.5 लाख रुपए खर्च करके इससे 2.5 से 3 लाख रुपए काफ़ी आसानी से कमाए जा सकते हैं। फिर ये है कि ये फसल ऐसी है कि सर्दी को भी काफ़ी हद तक ये बर्दाश्त कर जाती है। जब शदीद सर्दी पड़ती है तब इसके ऊपर जो है ना शीट का हमें इंतज़ाम करना पड़ता है। बड़ी होशियारी के साथ रहना है। बेशक शीट हमने वस्त फरवरी के दौरान उतार दी, लेकिन अगर बारिश का कोई सिलसिला शुरू हो जाए तो वहीं से उठा के रात को इसके ऊपर डाल दिया करनी है। बारिशी दिन जो है ना वो बारिश वाले दिनों में बारिश इसके ऊपर ना ही पड़े तो बेहतर है। एक आध बारिश ऊपर पड़ भी जाए तो बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि अगर बारिश इसके ऊपर पड़ती रहे तो डाउनी मिल्ड्यू का भी अटैक हो सकता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लू मैक्स कैनजो की प्रोडक्ट 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो डाउनी के लिए एक्सीलेंट है, या करजेट एम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बीमारी लगी हुई हो तो उसी जगह पे इनको रोक देती हैं। तो अब मैंने टू दी पॉइंट आपको हालांकि जहरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर कंपनी के पास मौजूद हैं, लेकिन जो ज़्यादा आजमूदा हैं ग्रे मोल्ड के लिए मैंने कहा कि फोलियो गोल्ड या टॉप गार्ड इस्तेमाल करें। तो डाउनी मिल्ड्यू का प्रॉब्लम हो तो फ्लू मैक्स या करजेट एम इस्तेमाल करें। यही इसकी राह में बड़ी रुकावट है।